सीन की स्टार्टिंग होती है और आर्थर की आंख खुलती है एक घर के अंदर, जहां पर आर्थर के पैरों के ऊपर पट्टी हुई होती है। आर्थर अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आर्थर को घबराता देख मेयर आर्थर के पास आती है और उसे घबराने से मना करती है। वो बोलती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों को वापस से काट कर हील किया है। असल में आर्थर के घाव बहुत ही ज्यादा थे उसके पाँव के ऊपर और उसे हील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अगर जो कुछ भी कर उसके पैरों को हील कर दिया जाता तो उसके पैरों की एफिशिएंसी पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए मेयर ने आर्थर के पैरों को काट कर वापस से हील किया है। मेयर ये सब बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आर्थर को रियलाइज होता है कि उसका माना कोर अपग्रेड कर सिल्वर कलर का हो चुका है। आर्थर के प्रेडिक्ट करते साथ ही आर्थर की ड्रैगन विल अपने आप से एक्टिवेट हो जाती है और उसके टैटू उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। आर्थर की बॉडी बहुत जोरों से चमकना चालू कर देती है, जिसे मेयर बाहर से ऑब्जर्व कर लेती है। मेयर आर्थर को उसकी ड्रैगन विल के बारे में बताती है कि इसका नाम रियलम हार्ट है और ये एबिलिटी केवल इंद्रायत क्लैन के ब्लड लाइन के पास ही होती है। बेसिकली ये एबिलिटी इंसान को स्ट्रेंथ और पावर नहीं देती, बल्कि ये एबिलिटी इंसान को ऐसी एजुकेशन और ज्ञान देती है जो बिना रियलम हार्ट के इसे एक्सेस कर पाना नामुमकिन है। ये बोलते हुए मेयर आर्थर को एक बड़ी सुंदर सी जगह पर ले आती है जो पूरी तरीके से रॉ माना से ओवरफ्लोडेड था। मेयर आर्थर को बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और यहाँ पर जितने भी मैजिशियन है वो अपनी बॉडी के हिसाब से सुटेबल माना को ऑब्जॉर्व करते हैं और धीमे धीमे उस मैजिशियन की बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप माना को अडेप्ट कर लेती है और वही उसका कॉर्ड बन जाता है। आगे मेयर आर्थर को एथर के बारे में बताती है कि माना और एथर दो अलग अलग चीजें हैं। अगर जो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो एथर एक कप है और उसमें फिल किया हुआ वाटर माना। आर्थर तुरंत मेयर की बातों को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि उस वक्त जिस वक्त मैंने रियलम हार्ट को एक्टिवेट किया था और वो पर्पल कलर के माना पार्टिकल्स वहां पर दिखे थे। बोलती है हाँ वही एथर था। एथर को तुम अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करने के बाद उसे साफ साफ देख सकते हो और वही जो तुमने छोटे छोटे पर्पल कलर के कंपाउंड्स को देखा था वही मिलकर एथर को बनाते हैं। और अगर जो यहाँ पर बात की जाए रियलम हार्ट की, तो यहाँ पर रियलम हार्ट के 3 अलग अलग पाथ्स हैं, जिसमें से पहले का नाम एवियम जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, दूसरे का नाम स्पेटियम जो स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और तीसरे का नाम विवियम जो पूरे के पूरे लिविंग कंपाउंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। मेयर आर्थर को बताती है कि कोई भी प्रैक्टिशनर चाहे जितना बड़ा जीनियस हो और चाहे जितना ही ज्यादा पावरफुल हो, वो केवल इन पाथ्स में से किसी एक पाथ के ही ऊपर चल सकता है। और इन पाथ को हमारे एंसेस्टर ने हमारे रियलम हार्ट के यूज करने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर जो मास बनते हैं जिन्हें र्यून के नाम से जाना जाता है, उन्हें डिफरेंशिएट कर इन पाथ्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था। ये बोलते साथ ही मेरे के बॉडी के ऊपर र्यून्स अपीयर हो जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेरे भी यहाँ पर अपने रियलम हार्ट को यूज कर सकती है। मेरे को अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करता है देख आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मेरे आर्थर को बताती है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो रियलम हार्ट को यूज करने के बाद र्यून्स अपीयर हुए हैं, उन्हें देखकर पता चलता है कि वो विवियम पाथ पर है, जिसकी वजह से वो उसकी पैरों को हील कर पाई थी। मेरे आर्थर को उसको अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है, जिसकी बात सुनकर आर्थर वहां पर अपने रियलम हार्ट को एक्टिवेट करता है। आर्थर को अपने रियलम हार्ट को यूज करने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर सारे के सारे उसके र्यून अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखकर मेरे आर्थर की तरफ बढ़ती है और आर्थर के हाथों को पकड़कर वो आर्थर के र्यून्स को चेक करना चालू कर देती है। मेरे के रिएक्शंस को देखकर आर्थर अपनी बॉडी की तरफ देखता है जहां पर उसकी बॉडी के ऊपर र्यून्स थे। आर्थर वहां पर अपने हाथ के अंदर अपने मैजिक को यूज करता है और अपने फायर एलिमेंट को रिलीज करता है। आर्थर के फायर एलिमेंट को यूज करने की वजह से आर्थर के हाथों के अंदर एक छोटी सी फायर बन जाती है, जिसके आसपास छोटे छोटे रेड कलर के एथर पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं। आर्थर ऐसा ही अपने अर्थ वाइंड वाटर एलिमेंट के साथ करता है और आर्थर के हर एक एलिमेंट को यूज करने की वजह से आर्थर के आसपास छोटे छोटे अलग अलग कलर के माना पार्टिकल्स आ जाते हैं जो असल में एथर कंपोनेंट होते हैं। आर्थर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था और आर्थर बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे पहले क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। मेरे आर्थर से बोलती है ह्यूमंस के लिए इस एथर कंपोनेंट के ऊपर स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एथर का फंडामेंटल लॉ पूरी तरीके से माना पार्टिकल से अलग है। ये बोलकर मेरे अपने हाथों के अंदर एथर को मैनिपुलेट करना चालू कर देती है। मेरे आर्थर से बोलती है कि अगर जो तुम एथर को माना के जैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे हाथों में फेलियर के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। और वहीं से मेरे अपने हाथों को यूज करते हुए उन सारे के सारे एथर पार्टिकल्स को वहां से गायब कर देती है। आर्थर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मेरे ने यहाँ पर सारे के सारे एथर पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है। आर्थर ये देखकर मेरे से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए मेरे से बोलता है कि आखिरकार वो किस तरीके से एथर को ऑब्जॉर्व कर पा रही है और मैं किस तरीके से एथर को ऑब्जॉर्व करूं। आर्थर का क्वेश्चन सुनकर मेरे आर्थर को बताती है कि एथर को ऑब्जॉर्व नहीं किया जा सकता, तुम यहाँ पर केवल एथर की प्रेजेंस को चेंज कर सकते हो। मेरे आर्थर को बताती है कि माना कोर हमेशा बॉडी के अंदर रहता है फिजिकल रियलम में, इसलिए माना कोर का डायरेक्टली एथर को ऑब्जॉर्व करना नामुमकिन है। मेरे आर्थर को बताती है कि उसे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट ही हुई होती है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इसे धीमे धीमे कर समझ जाओगे। मेरे आर्थर को बताती है कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर तुम्हारी रूट माना रिफाइनिंग एबिलिटी के ऊपर तुम्हारी कल्टीवेशन डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो तुम्हारी नॉलेज होगी वो कभी भी तुमसे पास डाउन नहीं होगी
और जिसे लाख कोशिश कर कर किया भी नहीं जा सकता। मैरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर क्या तुम्हें मालूम है तुम किस वजह से एथर को यूटिलाइज कर पा रहे हो। मैरे आर्थर की बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर उसके बाद बोलता है कि शायद ये सिल्विया की ड्रैगन विल के कारण हो रहा है। मैरे बोलती है नहीं, ये सिल्विया की ड्रैगन विल के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सिल्विया की ड्रैगन विल के कारण तुम्हारी बॉडी एथर के बर्डन को उठा पा रही है। मैरे की बात सुनकर आर्थर फिर से असमंजस में चला जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद आर्थर एकदम से शॉक होते हुए बोलता है मैं एथर को इसीलिए यूटिलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चारों के चारों एलिमेंट को यूज करने की एबिलिटी है। जिस पे सिल्विया स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ अब तुमने सही बोला। वहीं पर हंसते हंसते मैरे की नजर आर्थर के ऊपर जाती है जहां पर आर्थर अपने रिलम हार्ट की वजह से उसकी बॉडी कांप रही होती है। वो ज्यादा देर तक रिलम हार्ट को नहीं रोक पा रहा होता है, इसलिए मैरे आर्थर से बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम रिलम हार्ट को इतनी देर तक एक्टिवेट कर रख पा रहे हो, लेकिन अभी तुम रिलम हार्ट को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दो। मैरे की बात सुनकर आर्थर वहाँ पर अपने रिलम हार्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। आर्थर अपने रिलम हार्ट को डीएक्टिवेट करने के बाद मैरे से पूछता है कि मैरे क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओगे किस क्वालिटी का एथर मेरे ऊपर सूट करेगा और मैं उसे अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाऊंगा। आर्थर की बात सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर मुझे यहाँ पर तुमसे सबसे पहले ये चीज बताने दो। मैरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर मुझे यहाँ पर नहीं मालूम कि किस तरीके का एथर तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अजूरास एथर को मैनिपुलेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं तुम उस तरीके से नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम है तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो क्योंकि तुम्हारे पास चारों के चारों एलिमेंट को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। यही नहीं, तुम्हारे पास ड्रैगन विल है और इसके साथ ही साथ तुम्हारे पास रिलम हार्ट फिजिक्स भी है, पर ये बहुत ही बड़ा बैड लक है क्योंकि यहाँ पर तुम केवल साधारण से एक ह्यूमन हो। आर्थर मैरे की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत बीज लेता है। आर्थर ये सुनकर अपसेट हो जाता है, लेकिन मैरे आर्थर को वहाँ पर बताती है कि उसका पाथ कौन सा है। वो टाइम को मैनिपुलेट कर पा रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि वो एवियम पाथ पर जाने वाला है। मैरे आर्थर को बताती है कि उसका रेलम हार्ट का पाथ सिल्विया के जैसे स्पैटियम है जो स्पेस फैब्रिक को कंट्रोल कर सकता है। मैरे की बात सुनकर आर्थर बोलता है कि मैरे जिस तरीके से तुमने यहाँ पर बोला उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी कॉन्सिक्वेंस इस एबिलिटी को किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये बोलकर आर्थर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मैरे से बोलता है कि मैरे तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। इतनी दूर इस ग्रैंड एबिलिटी के बारे में जानने के बाद क्या मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं इस एबिलिटी को होल्ड कर पाऊँ, पर मुझे लगता है कि एक लेसर बीइंग होने के कारण मेरी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से मैं इस एबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आर्थर को गुस्से में देख मैरे आर्थर को दिलासा देते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है आर्थर, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पोटेंशियल है, लेकिन तुम अपनी कैपेसिटी से बंधे हुए जिसके ऊपर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैरे आर्थर को बोलती है कि वो ये सारी चीजें उसे किसी भी तरीके से मूव करने या उसे नीचे दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही है, पर हाँ मैं इससे तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसके साथ अपनी फिजिकल रियलम की बाउंड्रीज को ब्रेक थ्रू कर आगे जाने का रास्ता ढूंढी लोगे, और आगे चलकर शायद तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिसे अजूरा ने भी कभी सोचा नहीं होगा और ना कभी करने की कोशिश की होगी। मैरे आर्थर को बताती है कि उसने यहाँ पर बहुत से रूल तोड़ दिए हैं उसे ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज देकर। अगर जो नॉलेज किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इसे ड्रैगन रेस के खिलाफ भी यूज किया जा सकता है। मैरे आर्थर से बोलती है कि उसके पास रेलम हार्ट है और उसके पास चारों के चारों एलिमेंट्स को यूज करने की एबिलिटी है, इसलिए किसी भी फाइट के वक्त उसके हाथों में जो कुछ भी होगा वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। पर यहाँ पर तुमने जिस मूवमेंट टेक्निक को क्रिएट किया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर घर पर इस हालत में पड़े हुए हो, उसको छोड़कर तुम किसी भी चीज को किसी भी एबिलिटी को यूज कर सकते हो। मैरे आर्थर को उसकी मूवमेंट टेक्निक को साफ साफ यूज करने से मना कर देती है। वो बोलती है अगर जो वो इस मूवमेंट टेक्निक को इसी तरीके से यूज करता रहा तो आगे चलकर वो अपने पैरों को खो देगा। मैरे की बात सुनकर आर्थर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। आर्थर बोलता है कि इतने दिनों की मेहनत, इतनी हार्ड ट्रेनिंग और इस एबिलिटी को रिफाइन करने के बाद मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आया। आर्थर वहाँ पर एक आस में कि मैरे को अगर जो वो मिराज वॉल के मैकेनिज्म के बारे में बताएगा, किस तरीके से वो एबिलिटी वर्क करती है इस बारे में बताएगा, तो शायद मैरे आर्थर को मिराज वॉल को यूज करने की परमिशन दे देगी। लेकिन मैरे को मिराज वॉल के मैकेनिज्म के बताने के बाद भी मैरे स्टिल आर्थर को उस एबिलिटी को यूज करने से साफ साफ इनकार कर देती है।